नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आपके एक्स पार्टनर को आपकी याद आती होगी कि नहीं आती होगी। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर कि भैया कि क्या एक्स पार्टनर को हमारी 5 मिनट भी याद नहीं आती होगी, क्योंकि हम उसको दिन रात याद कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय हम अपने एक्स पार्टनर को याद कर रहे हैं। क्या उसे हमें 5 मिनट भी उसे हमारी याद नहीं आती होगी? कई सारा कन्फ्यूजन रहता है लोगों का। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद एक्स सोचता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा सवाल है कि भैया एक्स पार्टनर को तुम्हारी याद आती है कि नहीं आती, तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है नहीं। मुझे पता है बहुत लोग ये सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो गए होंगे, लेकिन डिसअपॉइंट नहीं होना मेरे दोस्त। ये चीज़ स्थायी नहीं है, मतलब ये चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप था, परमानेंट नहीं था। वो इंसान कहता था किसी ज़माने में कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, तो तुमसे बढ़िया चल रहा था, तो उसने कहा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। आप तुमसे ब्रेकअप हो गया तो वो कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएंगे। तो उसी तरीके से जब ये दोनों बातें सही नहीं है, तो ये बात भी सही नहीं है। उसे बिल्कुल सही है, उसको याद अभी नहीं आ रही है। वो सही में वो 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है वो इंसान। इसी वजह से वो बचा हुआ है। वो इसलिए नहीं सोचता क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे हासिल हो। मैं रीज़न बताता हूँ आखिर वो इंसान को क्यों नहीं सोचता। क्योंकि तुम हर समय उसको कॉल मैसेज किया करते हो, हमेशा उसके पीछे पड़ते हो, हमेशा उसके जीवन में अवेलेबल रहते हो। वो इंसान बदतमीजी करता है, इसके बाद तुम बर्दाश्त करते हो, माफ़ करते हो, फिर उसकी शरण में चले जाते हो। अब इससे एक्स पार्टनर को क्या लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में हो, तो वो आपकी तरफ से चिल रहता है। उसे क्या पता है, उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि वो जब चाहेगा आपसे बात कर लेगा। क्योंकि आप दिन रात कॉल मैसेज करते हो, आपका नहीं पता, लेकिन उस इंसान को पता चल जाता है आपका, क्योंकि आप दिन भर कॉल किया करते हो। आपके इनबॉक्स में उसका कोई मैसेज नहीं पड़ा रहता है, लेकिन उसके इनबॉक्स में आपके हमेशा 100-150 मैसेज पड़े रहते हैं व्हाट्सएप के इनबॉक्स में। रीज़न क्या है? क्योंकि आप पीछे पड़े रहते हो। तो उसे ये महसूस होता है वो जब चाहेगा आपसे बात कर लेगा, क्योंकि अब आपका भी मन होगा तो आप बात नहीं कर पाओगे उससे। ठीक है, आप उसको कॉल करोगे, हो सकता है कॉल उठे ना, हो सकता है ब्लैक लिस्ट में चला जाए, हो सकता है वो इंसान उठाते ही आपसे आपके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दे, बदतमीजी शुरू कर दे। कुल जोड़ घटा के आपके मन का काम नहीं हुआ, मतलब आपकी पहुंच से वो इंसान बाहर है। उस इंसान को क्या लगता है आप उसकी पहुंच में अंदर हो। ठीक है, अभी तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तुम्हारे काम का वीडियो हो सकता है। अगर तुम्हारे एक्स का कॉल है तो हो सकता है 70% चांसेस ये हैं कि तुम ये वीडियो अपने काम का वीडियो छोड़ के चले जाओ और उसका कॉल उठा लो। काम का वीडियो इस वजह से तुम्हारे लिए क्योंकि तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे एक्स आखिर कॉल मैसेज तुम्हें क्यों नहीं करता, उसे याद आती भी है कि नहीं आती है। अब जब इतना ज़रूरी भी काम छोड़ के तुम अपने एक्स पार्टनर के पास चले जा रहे हो, उसका कॉल उठा ले रहे हो, तो मतलब उसके दिमाग में क्या ही भरेगा। तुम क्यों उठा रहे हो? क्योंकि उसका कॉल आता नहीं है। तुम यहाँ सेल्फिश होकर उठा रहे हो, सोच रहे हो उसका कॉल आता नहीं है, आज मुद्दतों बाद आया तो कैसे हम छोड़ दें। तो आखिर उस इंसान को क्या समझ में आएगा? देखो मैं तो एक चीज़ मैं बता दूँ, तुम्हें इतनी याद इसलिए आ रही है क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है, तो वो तुम्हारी पहुँच से बाहर हो गया और तुम दिन भर उसे सोचते हो। समस्या यही है तुम्हारे साथ, और कोई समस्या नहीं है। तो तुम 24 घंटा उसे याद करते हो और वो तुम्हें एकदम भी नहीं याद करता। ये साइकोलॉजी, जहां तुम अपने आप को बेटर करने लगोगे, जहां उस इंसान को लग गया तुम उसकी पहुंच से बाहर हो रहे हो, उसको तुम्हें बात करने की तलब मच जाएगी उस इंसान को तुमसे। वो इंसान तुम्हें खोजने लगेगा, और जब तुम्हें खोजेगा, तुम्हें कॉल मैसेज करेगा, जब तुम नॉर्मल बिहेव करोगे, जब तुम उसे मना करोगे, तब उसका दिमाग एकदम खराब होगा। तब उसे समझ में आएगा अरे इस इंसान को मैंने खो दिया। तब उसको समझ में आएगा। अभी उसने ये नहीं सोचा है कि उसका होगा क्या। उसके दिमाग में ये है कि अभी 2 साल बाद भी आएगा और रिलेशनशिप तुमसे मांगेगा, तो तुम रिलेशनशिप के नाम पे दौड़े दौड़े जाओगे, रिलेशनशिप के नाम पे उसके पीछे पड़ जाओगे, वापस से सब कुछ पहले ऐसा कर लोगे। ठीक है, और तुम्हें भी ऐसा लगता है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें एक्स नहीं चाहिए, तुम्हें बस उससे रियलाइजेशन चाहिए कि तुम वो इंसान रियलाइज कर ले। मेरे दोस्त जरा एक बार इमेजिन करो, हालांकि तुमसे होगा नहीं भी, इमेजिन करो कि तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुम्हारे सामने झुक के तुमसे बोल रहा है कि देखो भैया हमें माफ़ कर दो, हम गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके। तुम्हारा जैसा इंसान हमें मिलेगा नहीं पूरे जीवन में, तुम्हारे जितना तुमने किया है उतना कोई कर नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद मेरे दोस्त तुम्हारी 95% चाह खत्म हो जाएगी उस इंसान को पाने की। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम सताए हुए हो, क्योंकि तुम छोड़े गए थे, तुम्हारी सेल्फ स्टीम पे लगा, तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। गलती भी अगले इंसान ने की, सॉरी भी तुम बोलते हो, डेट्स वाई तुमको ये चीज़ें लगती हैं। तो वो बचा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे तुम्हें याद नहीं आती। अब अगला क्वेश्चन तुम ये दागोगे कि भैया आखिर उसे क्या करें में याद आए। तो देखो तत्काल में कुछ नहीं होगा, तुरंत कुछ नहीं होगा। तुम्हें बस अपने आप को बेटर करना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, जो कि काम करने से बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हें याद आती है, याद आना बंद हो जाएगी, उस इंसान की याद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब उस इंसान को तुम्हारी याद आना शुरू हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन कर लोगे तो उस इंसान को छोड़ने में डर लगेगा तुमको। ठीक है, तुमको छोड़ते वक्त उस इंसान को डर लगेगा, तुमको कंसिडर करेगा, वो इंसान डरेगा तुमसे। तीसरी चीज़ है इमोशनली स्टेबल हो जाओ। इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो उससे तुम्हारी चैट कभी बोर नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी कन्वर्सेशन में कभी बोरियत नहीं आएगी मेरे दोस्त। तो हमेशा अपना काम करो,
ठीक है, जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे तो तुम्हें कभी बोरियत नहीं आएगी कन्वर्सेशन में। कोई रिलेशनशिप खराब कब होता है? जब उसमें बोरियत आ जाती है, जब आप एक ही चीज़ के पीछे पड़ते हो। हमेशा देखो इमोशन अच्छे नहीं लगते, इवन चाहे वो हो चाहे आप हो। आपको भी इमोशनल बातें इस वजह से करनी है क्योंकि आपको चाहिए, आप नीड में हो। उस इंसान को नहीं करनी क्योंकि भैया उसमें भरा पड़ा है। अभी वो एक मैसेज कर दे कि जब मुझसे 4 इमोशनल बातें करो, आप भी 1000 मैसेज उसको टिपका दोगे। उसको तो अवेलेबिलिटी है, तो उसको कीमत नहीं पता लग रही तुम्हारे होने की, लेकिन तुम्हें उसके होने की कीमत पता लग रही है क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी में अवेलेबल नहीं है। उसे तुम्हारे होने की कीमत इसलिए नहीं पता लग रही क्योंकि तुम उसके जीवन में हमेशा अवेलेबल हो। भले करो तुम उसको लात मार दो, लेकिन उस इंसान को तुम्हारे दोस्त यही लगता है ना कि तुम्हारे जीवन में हमेशा, तुम उसके जीवन में हमेशा अवेलेबल रहोगे। तो हमेशा तुम्हें किसी भी जीवन में अवेलेबल रहो, लेकिन मेरे दोस्त ओवर अवेलेबल मत रहो। उस इंसान ने तुम्हें सताया, उसके पीछे तुम्हें नहीं भागना है। तुम्हें अपना हक चाहिए और हक मेरे दोस्त छीनने से मिलता है। तो रिलेशनशिप में 50-50% का एफर्ट होता है, 50% उसे भी करना पड़ेगा, वो करेगा। तुम अपना रवैया चेंज करोगे, अपने अंदर का बिहेवियर चेंज करोगे, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है। अपने अंदर चेंज करोगे, उसके अंदर चेंज ऑटोमेटिकली आएगा। तो अपना काम करो मेरे दोस्त, तुम्हें काम करना है, अपने पसंद का कोई भी काम करो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करिए और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो सबसे पहले जो कोई होगा तुम्हारा एक्स ही रीअट्रैक्ट होगा, सबसे पहले उसी को तुम्हें याद आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में